हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। इस वीडियो में आज आपको हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1A क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा अच्छे से, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम ऐसी तरीके से आपको बताने वाले कि आप इसे जो है भूल नहीं पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यह किसी भी प्रकार से आता है या क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आता है कि यहाँ पर हमें विषम पूर्णांक दे देगा और यहाँ पर जो है 2q+2 या 3q+4 सम जब रहेगा तो यहाँ पर क्या प्लस के बाद सम संख्या ही रहेगी। यदि विषम बोलेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? विषम संख्या ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या में हम सम संख्या से गुणा करेंगे तो वह क्या होगा? सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q क्या है? कोई पूर्णांक है, और हम मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। b बराबर 6 क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ 6q के रूप में लाना था। अगर यहाँ 2q के रूप में लाना है तो यहाँ b बराबर 2 मानेंगे। यहाँ पर 3q के रूप में लाना है तो b बराबर 3 मानेंगे। यदि हमको 4q के रूप में लाना है तो यहाँ b बराबर क्या मानेंगे? 4q मानेंगे। इस प्रकार यहाँ पर 6q के रूप में लाना है, इसलिए यहाँ b बराबर 6 माना गया है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है? a बराबर bq+r होता है। a बराबर क्या होता है? bq+r होता है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ध्यान से देखिए, जहाँ q बराबर क्या है? 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, अर्थात q इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक शर्त और दिया गया है कि 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, अर्थात 0 क्या होना चाहिए? r से छोटा होना चाहिए या r के बराबर होना चाहिए, और r क्या होना चाहिए? जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर नंबर हो, ठीक है, अर्थात b यहाँ पर 20 से क्या होना चाहिए? वह छोटा होना चाहिए। कौन छोटा जो होना चाहिए? r छोटा होना चाहिए। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे, अर्थात ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे? हम एक रूप लेते हैं, उसी रूप के अनुसार हमको सम संख्या सम पूर्णांक, यहाँ पर धनात्मक सम पूर्णांक लाना हो या धनात्मक विषम पूर्णांक लाना हो, उसी के आधार पर हम करते जाते हैं। अब उसके कौन सा आधार है आप देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हम ले लेंगे r बराबर 0। क्या ले लेते हैं? r बराबर 0 या r बराबर 1 2 3 0 1 2 3 4 बार, आप जितना जहाँ तक रख सकते हैं, अर्थात जितना आप रख सक पाएंगे जो है यहाँ पर आप रख लेंगे। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? r बराबर हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 5 तक लेंगे, ज़्यादा नहीं 5 ही तक लेंगे रखने पर, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल 5 तक रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, रखने पर कैसे रखते हैं ध्यान से देखिएगा। r बराबर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0 रखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा? bq+0, अर्थात a बराबर क्या हो गया है? b का भी मान रखेंगे हम। ध्यान से देखिएगा, फिर b बराबर 6 रखने पर, तो यहाँ पर b का भी मान रखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगी? ये 6q+0 मीन्स a बराबर इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q। यहाँ पर 6 एक सम संख्या है, q क्या है? एक पूर्णांक है। तो यहाँ किसी भी पूर्णांक में हम सम संख्या से गुणा करेंगे तो वह सम संख्या प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आप चाहे विषम संख्या ज्ञात करें या सम संख्या ज्ञात करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। तो हमें क्वेश्चन में लाना है 6q+1, तो r बराबर फिर अगले स्टेप में क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो इसी के आगे से हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, a बराबर क्या हो जाएगा? 6q+ कितना 1 रखेंगे तो
1 हो जाएगा। यहाँ समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यह क्या है, सम संख्या, और यह क्या है, विषम संख्या। जब हम सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आप सम संख्या कोई है 8 है, उसमें हम विषम संख्या जोड़ेंगे 1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 9। तो क्या प्राप्त हो गया, अर्थात विषम संख्या प्राप्त हो गया। तो आप इसी प्रकार आप समझिए, किसी भी सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो वह विषम संख्या प्राप्त होगा। यदि सम संख्या में हम सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। आप ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, 6q प्लस r का मान क्या रखेंगे, आप 2 रखेंगे। r का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, फिर से यह सम संख्या है, फिर यह सम संख्या है, तो यह क्या प्राप्त हो गया, एक सम संख्या प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम लिख भी देंगे, आप देखिएगा, यहाँ ये क्या है, सम संख्या है, और यह क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है, और यह क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या है। इसके बाद फिर हम क्या रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, a = 6q प्लस 3। यह सम संख्या, अभी हम आपको बताए थे सम संख्या जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा, और सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये क्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर समीकरण नंबर 4 है, ये समीकरण नंबर 5 इसको ले लेंगे। इसके बाद a बराबर, यहाँ r बराबर क्या रखेंगे, 4। सम संख्या, यहाँ पर देखिए ये भी सम संख्या, इसमें सम जोड़े तो सम प्राप्त होगा। तो यहाँ भी सम संख्या है, तो सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 6 हो गया है। इसके बाद r बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 7। आप देखिएगा, समीकरण 3, समीकरण 5, समीकरण 7 क्या प्राप्त हो गया, विषम संख्या प्राप्त हो गया। और हमें विषम संख्या प्राप्त करना था, अर्थात 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लाना था, और वह रूप हमें प्राप्त हो गया है। ध्यान से देखिए कैसे प्राप्त हो गया है। अगर यहाँ पर दिया होता है सम कोई धनात्मक सम पूर्णांक 6q प्लस 2, तो 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q प्लस 6, r बराबर 6 रखते तो, और यह 6q के रूप में हो जाता है, अर्थात सम संख्या जब पूछा जाता तो यह क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। इसलिए आप यहाँ पर b का मान जब भी रखेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन भी बोलेगा आप वही रखेंगे, यहाँ b का मान। उसके बाद r बराबर आप सबसे पहले 0 रखेंगे। आपसे सम संख्या या 3q बोलेगा, 3q के रूप में आ जाएगा, 2q बोला जाएगा तो 2q के रूप में आ जाएगा। इस समीकरण के आगे फिर हम क्या करेंगे, r बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम रखेंगे, और वह हमें प्राप्त हो जाएगा। सम संख्या याद करना रहेगा तो सम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या याद करना होगा तो विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा।